एक्चुअली मैंने देखा था कि जापान के बच्चे इस टाइप से मैसेज कन्वे कर रहे हैं, तो सेम उसी क्षण उस वीडियो में कोई तैयारी नहीं है। मैंने उस वीडियो को अपने बच्चों को दिखाया, क्लास 4 और 5 के बच्चों को, तो उन्हें ऐसा यार वीडियो बनाना है। तो उनने थोड़ी देर देखा, पॉज किया, फिर देखा, फिर पॉज किया, फिर देखा, तो उन्होंने कहा बन जाएगा सर। तो हमने चलो बनाते हैं। और बच्चों ने खुद से, मतलब वो जो एक लेडीज का जो भेष बना के गोरा चिट्टा सा बच्चा आ रहा है, प्रांकुर नाम है उसका, वो कह रहा है सर जी हमें साफी दे दो आप अपने, हम उसको ओढ़ ले तो हम लेडीज बन जाएंगे। हमने वाह बहुत बढ़िया बेटा, तो हमने उसको अपनी साफी दी और उस टाइप से प्रेरणा वहाँ से मिली। बच्चों ने देखा, थोड़ा सा पुश किया और वो फर्स्ट टेक में हो गया, उसमें कोई एडिटिंग नहीं। नमस्कार, गांव कनेक्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, गांव कनेक्शन ने एक खास मुहिम शुरू करी है, टीचर कनेक्शन, जिनमें हम उन टीचरों की बात करते हैं जिनके बारे में शायद ही कोई बात करता हो। तो चलिए आज हम स्वागत करते हैं विपिन उपाध्याय जी का, जो जालौन जिले के अमखेड़ा प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक हैं। उन्हें राज्य अध्यापक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत स्वागत है विपिन आपका। थैंक यू सर। तो जैसे आपको पता है कि गांव कनेक्शन ने टीचर कनेक्शन मुहिम शुरू करी है। जी। आप भी टीचर हैं जी। तो मुझे ज़रा अपने बारे में बताइएगा कि आपने कैसे सोचा कि आपको टीचर बनना है। सर अगर ये क्वेश्चन अगर किया जाए कि कैसे सोचा कि टीचर बनना है, तो मैं पहले से मन नहीं था, कुछ ऐसा डिसाइड नहीं था फ्यूचर के लिए कि हमको टीचर बनना है। और ऐसा था कि ग्रेजुएशन के बाद मैं चला गया दिल्ली। मैं आईटी का स्टूडेंट था, तो वही सब कर रहा था। मैं आगे की पढ़ाई के लिए मैंने एमसीए के लिए अप्लाई किया था। तो इसी दौरान मेरिट ठीक ठाक थी, तो पापा ने वहाँ से अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से फॉर्म भर दिया और मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा फॉर्म भर रहा हूँ, तुम आ जाओ और अपना फॉर्म पे साइन सिग्नेचर कर दो, बस इतना कर दो, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। बाय द वे सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन हो गया तो फिर अब मेरा मन नहीं था, मेरा मन था कि कहीं एक वाइट कॉलर जॉब हो और अपना प्राइवेट, जैसे कि सभी का सपना होता है। सभी का सपना होता है इस प्रकार का। तो वैसे ही मेरा भी था, आम सपना था। तो सारे मेरे फ्रेंड सर्कल वाले भी, सारे जितने दोस्त थे वो सब लोग यही कर रहे थे। तो जब ज़्यादा प्रेशर हुआ माँ की तरफ से, बड़ी दीदी की तरफ से, तो फिर जब वहाँ से वापस आए, ज्वाइन किया, इस तरीके से टीचर बनने का सफ़र शुरू हुआ। फिर जब स्कूल पहुँचे तो विश्वास बारी में कई दिन डिप्रेशन में रहा और मुझे ये लगता था कि एक शहर है दिल्ली और एक वहाँ से सीधे आप आ जाते हैं अमखेड़ा में, और जब आप अमखेड़ा में आ जाते हैं तो आप देखते हैं कि चारों तरफ की स्थितियाँ किस प्रकार की हैं। तो फिर अपने मन को समझाया और ये सोचा कि अगर यही करना है, यहीं रहना है, तो फिर क्यों ना इस तरीके से किया जाए कि सब कुछ, कोई अगर हमारा मित्र भी दिल्ली से मिलने के लिए वापस आता है कि नहीं चलिए आजकल कहाँ आए विपिन उपाध्याय, चलिए चल के मिलते हैं उनसे, और वो कहाँ काम करते हैं, तो कम से कम वो आए तो मेरे पास एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम उनको कहीं सेफ जगह, अच्छी जगह बिठा तो सकें, और वो आएंगे, बच्चों से बात भी करेंगे उनसे। तो बच्चों को इस प्रकार से तैयार करना कि आपसे कोई भी बात करे, किसी भी प्रकार से बात करे, आप एक बेसिक आंसर तो आप देने के लिए रेडी रहेंगे रहें। तो इस प्रकार से काम करते 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 और करीब 8 साल की नौकरी में स्टेट अवार्ड मिल गया। तो जब स्कूल आप पहुँचे थे, और मैं बता दूं कि अभी विपिन जी का जो स्कूल है वो चंबल एरिया में पड़ता है। चंबल के बारे में तो सभी ने सुना होगा। तो जब आप गए, जब आपकी नियुक्ति हुई, तो क्या स्थिति थी उस समय स्कूल की? स्कूल की स्थिति, कुछ फोटोग्राफ्स हैं पुराने। तो स्कूल की स्थिति तो सामान्य, जैसे एक गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति होती है उस टाइप की थी। छात्रांकन ठीक ठाक था, लेकिन जो काम हम लोगों को करना पड़ा,
मैं 2013 में पहुंचा। 2013 में अकेला था। 2014 में मुझे एक प्रधानाध्यापक मिले, वीर सिंह जी। उनका सहयोग मुझे अप्रत्याशित रूप से मिला। जितना डेडिकेशन मेरा था उससे ज़्यादा डेडिकेशन उनका था। एक उद्देश्य के साथ कि जो गांव में, जैसे आपने देखा होगा, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके पीछे पूरा गांव चलता है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये किया कि पहले उनसे जाके बात करी कि आप इतनी दूर गांव से भेजते हैं, माधोगढ़ भेजते थे वो लोग अपने प्राइवेट वाहन से, कोई बस से, तो आपको क्या चाहिए? एजुकेशन मैं दे रहा हूँ और इसके अलावा आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो एक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उस टाइप से हम लोगों को काम करना पड़ता है, और एक स्टेटस होता है, हम कैसे आपके यहाँ भेज दें और हम वहाँ नहीं पढ़ाएंगे तो हमारे रिलेटिव क्या कहेंगे। तो हम लोगों को धीमे धीमे वो बात समझ में आई, जो बात जिस वजह से हम लोगों को उस स्पीड में एडमिशन नहीं मिल रहे थे जो मिलने चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है। उसी दौरान हमें ग्राम प्रधान भी बहुत अच्छे मिले, श्री रामचरण दोहलिया जी। 5 साल के कार्यकाल में स्कूल में इतना काम हुआ है कि हम लोग, आप विश्वास नहीं मानेंगे, विद्यालय में गड्ढे थे दोनों तरफ, बीच में से रोड निकला था ग्राउंड के अंदर। 350 ट्रॉली मिट्टी डलवाई उसमें ग्राम प्रधान ने, यहाँ से वहाँ से करके, कुछ हम लोगों ने प्रयास करके, और जुगाड़ से वो एकदम समतल ग्राउंड बनवाया गया। उसमें बच्चे खेल सकें, बच्चियों का विद्यालय था, बच्चे खेलने के लिए। फिर जब विद्यालय में ग्राउंड में मिट्टी भरा हुआ तो विद्यालय की आप साजो सज्जा अपने आप ही इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि लोग आकर्षित होने लगे। फिर चारों तरफ बाउंड्री वॉल, एक भव्य गेट, और ये इस कायाकल्प के तहत ये सारे प्रोग्राम करवाए गए। इमारत काफ़ी सुंदर लगने लगी। जो लोग भाग रहे थे वो लोग सोच रहे थे कि अब नहीं, यहाँ एडमिशन करवाया जाए। फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अब इसकी एडवर्टाइज भी करेंगे। अब एडवर्टाइज करवाने के लिए 15 बाई 20 के होर्डिंग गांव के चारों तरफ मेन रोड पे हम लोगों ने लगवाई। तो इस स्पीड से नामांकन बढ़ा है कि हम जस्ट डबल नंबर्स पे आ गए। क्या पहले बच्चों की संख्या कितनी थी, उसके बाद कितनी? पहले बच्चों की संख्या थी 64 और 70 के बीच में। फिर जब ये सारी हुई तो अब हम लोग 100 प्लस ही रहते हैं। पिछले 3 वर्ष से हम लोग 100 प्लस है। मेरी नियुक्ति 2013 में कन्या प्राथमिक विद्यालय अमखेड़ा में हुई। उसके बाद जब कन्या प्राथमिक विद्यालय अमखेड़ा में ये सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो गई, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब यहाँ ऑलमोस्ट काम हो गया है। अब इसमें जो काम होना है वो अब अपने आप ही ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। अब ऑटो मोड पे स्कूल आ चुका है। 2019 में अंग्रेजी मीडियम स्कूल हुए, उसकी वजह से मुझे एक मौका मिला कि मैं उसी गांव के दूसरे विद्यालय, मतलब विद्यालय स्विच करने का मौका मिला। तो मैंने जब उसी गांव का दूसरा विद्यालय चुना तो सभी लोग, मेरे जो ऑफिसर्स हैं, वो भी कह रहे थे कि जब तुम्हें स्कूल चेंज करना ही है तो घर के नज़दीक का ले लो, उसी गांव का दूसरा स्कूल ले रहे हो, क्या फ़ायदा है, तो उसी में बने रहो। फिर नहीं, हमने कि नहीं, हमें तो चेंज करना ही है। विद्यालय चेंज हुआ, विद्यालय चेंज करके कन्या प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक विद्यालय अमखेड़ा में आए। फिर वहाँ पर हमें प्रधानाध्यापक बालकृष्ण जी और सहायक अध्यापक श्याम जी, शिक्षा मित्र बहनें सविता कुशवाहा जी, अनु गुप्ता जी, इन लोगों का सहयोग मिला। हम लोगों ने बिल्कुल मिशन मोड में काम किया। जो काम मैंने और वीर सिंह ने मिलके कन्या प्राथमिक विद्यालय में 7 साल में किया, 7 ईयर्स, वो काम यहाँ पे 2 ईयर्स में हुआ। प्राइवेट विद्यालयों में जो सुविधा होती है वो यहाँ है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो यहाँ नहीं है। हाँ, मैंने देखा था, वीडियो देखा था कि आपके यहाँ लाइब्रेरी है, टीवी है, तो वो बताइए उसकी फंडिंग वगैरह का कैसे क्या है? फंडिंग का कुछ हम लोग कर लेते थे अपने तरफ से, और कुछ हम एक संस्था, जब प्राथमिक विद्यालय हम खेड़ा में आ गए तो यहाँ पुरातन छात्र में बॉयज़ मिले मुझे, ये बॉयज़ का स्कूल है। तो हम लोगों ने फिर उन लोगों को बुलाया, इनवाइट किया, विद्यालय में बुलाया, उनसे कहा कि आप इस विद्यालय में पढ़ते थे, विद्यालय की स्थिति आप देख रहे हैं पहले से अब बेहतर है, संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अब हमें कुछ सामान जो है वो चाहिए, हमें आपसे कैश नहीं चाहिए, आप जो सामान दे सकते हैं, आप एक
मग भी देंगे कि नहीं ये बाथरूम के लिए हम एक मग दे रहे हैं, वो हम आपसे लेंगे। अगर आप इच्छुक हैं तो लोगों ने जो लड़के तो बच्चे थे, कोई पॉलिटिक्स में है, कोई लेखपाल बन गया, कोई किसी पोस्ट पे है, तो उन लोगों से हमें सहयोग मिला, उन लोगों से हमने ये करवाया। तो धीमे धीमे करके जैसे अभी विद्यालय में लास्ट ईयर टीवी आई, 42 इंच की एलजी की टीवी, कितने की आई मुझे नहीं है मालूम, वो उन्हीं पुरातन छात्रों ने आपस में मिलके टीवी मैटी ये उनने करवाया। और अभी आप जो लाइब्रेरी देख रहे हैं, लाइब्रेरी की जो फ्लैक्स है, वो फ्लैक्स का विद्यालय के जो स्टाफ है उनसे कलेक्ट कराया, कुछ उनसे कलेक्ट किया, कुछ अब गवर्नमेंट 25,000 विद्यालय में देती है तो उससे हुआ। तो ऐसे ऐसे करके धीमे धीमे मैनेज होके हो रहा है। अब विद्यालय में, पूरे विद्यालय में फ्लैक्सीकरण है। विद्यालय के सारे कमरे ऐसे हैं कि जब आप कमरे में एंटर करेंगे तो आप कहेंगे कि अरे ये तो मतलब कहीं और आ गए हैं। अभी मैंने एक वीडियो भी देखा था आपके स्कूल में, बच्चे बस वो एक्टिंग कर रहे हैं कि बस में, मुझे ऐसे आइडिया क्या यहाँ से आते हैं? वो वीडियो सोशल मीडिया पे अच्छा चला है, लोगों ने पसंद किया, कमेंट किया, तो उसके बारे में जरा मुझे बताइएगा। ये वीडियो एक्चुअली मैंने देखा था, एक आईएएस है, शायद छत्तीसगढ़ कैडर के हैं, अवनीश शरण जी, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया था कि जापान के बच्चे इस टाइप से मैसेज कन्वे कर रहे हैं। तो सेम उसी क्षण उस वीडियो में कोई तैयारी नहीं है। मैंने उस वीडियो को अपने बच्चों को दिखाया, क्लास 4 और 5 के बच्चों को, तो उन्हें ऐसा यार वीडियो बनाना है। तो उनने थोड़ी देर देखा, पॉज किया, फिर देखा, फिर पॉज किया, फिर देखा, तो उन्होंने कहा बन जाएगा सर। तो हमने चलो बनाते हैं। तो हमने टेबल वेबल अरेंज करवाई, कुर्सी चेयर वगैरह लगवाई, और फर्स्ट टेक, अब उस वीडियो, वो अप्रत्याशित वीडियो है, फर्स्ट टेक में, और बच्चों ने खुद से, मतलब वो जो एक लेडीज का जो वेश बना के गोरा चिट्टा सा बच्चा आ रहा है, प्रांकुर नाम है उसका, वो कह रहा है सर जी हमें साफी दे दो आप अपने, हम उसको ओढ़ ले तो हम लेडीज बन जाएंगे। हमने वाह बहुत बढ़िया बेटा, तो हमने उसको अपनी साफी दी, और उस टाइप से तो अपने मतलब प्रेरणा वहाँ से मिली। बच्चों ने देखा, थोड़ा सा पुश किया, और वो फर्स्ट टेक में हो गया, उसमें कोई एडिटिंग नहीं है। जैसे आपने जब स्टार्टिंग की थी, अभी आपने जब इंटरव्यू की जब स्टार्टिंग की, तो आपने एक बात कही थी कि हम उन लोगों को मंच प्रदान कर रहे हैं जिनको कभी सुना नहीं गया। ये बात सत्य है कि शिक्षा पे बात हुई, शिक्षकों की बात नहीं हुई। तो शिक्षा के बारे में तो गवर्नमेंट भी है, सब और मीडियम है, चल रहा है। शिक्षकों को सामने लाके उनसे बात करना, उनके अनुभव शेयर करवाना, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ।